सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, रोज़ की रोटी, आत्मिक खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगी, तेरे सब आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगी, तेरे नाम में आनंदित और प्रफुल्लित होंगी। परम प्रधान, मैं तेरे नाम के भजन गाऊंगी। सचमुच खुदा जी, आप धन्यवाद का योग्य हैं। दिल की गहराइयों से घुटनों पर आकर, सिर को झुकाकर पिता परमेश्वर जी आपका धन्यवाद करते हैं। जो बीते समय में आपने भलाइयाँ की पिता परमेश्वर जी, अच्छाई की, हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर जी, अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, हमें चलती सांसें दी, घर परिवारों में हमें बना कर रखा मेरा खुदावन जी, उन सब के लिए पिता परमेश्वर जी आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, अब समय आपके वचन का, आपके कलाम का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। एक रोटी हम अपने शरीर की तृप्त करने के लिए खाते हैं खुदावन जी, और एक रोटी अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए खाते हैं। मेरे खुदावन जी, आपने हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए अपने वचन भेजे हैं पिता परमेश्वर जी। वचनों के जरिए आत्मा की खुराक आपने भेजी है पिता परमेश्वर, जिसे लेकर हमारी आत्मा तृप्त होती है। मेरे यहोवा पिता, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपके वचन सचमुच पिता परमेश्वर जी हमें तसल्ली, शांति, सुकून, चैन दे जाते हैं पिता परमेश्वर जी। जब भी हम इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर जी, दिल की गहराइयों में इसको रखते हैं, अपनाते हैं पिता परमेश्वर जी, सचमुच ये शांति का कारण बनते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 10 की 32 से 34 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। हालेलुया। मैंने पहले भी आपको परमेश्वर की 2 भविष्यवाणियाँ बताई हैं, जिसमें परमेश्वर ने चेलों से बातें करते हुए एक बार पतरस के परमेश्वर बता रहे थे और अपने चेलों को दूसरी बार बताया, और तीसरी बारी परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी की है। अब क्या परमेश्वर बार बार ये भविष्यवाणी जो कर रहे थे, परमेश्वर बता रहे थे लोगों को कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि मैं उनके साथ नहीं रहने वाला, और वो मजबूत हों और प्रार्थनाओं में बने रहें, और जो मैंने कार्य किए हैं, जो मैं प्रचार करता आया हूँ, जो सुसमाचार परमेश्वर फैलाते आए हैं, आगे चेले भी उनको बड़ी ईमानदारी से और अच्छे से निभाएं। हालेलुया। पहली भविष्यवाणी मैंने आपको बताई थी कि कैसे परमेश्वर ने कहा था कि वो यरूशलेम को जाएंगे और प्रधान याजकों शास्त्रियों के हाथों से पकड़वाए जाएंगे और बहुत दुख उठाएंगे। और फिर परमेश्वर ने पुनः भविष्यवाणी की कि जब वो यरूशलेम में जाएंगे तो लोग उन्हें पकड़ लेंगे और वो मार डाले जाएंगे, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठेंगे। और आज यहाँ पर परमेश्वर ने सब कुछ बखान करके बता दिया, जो जो उनके साथ होने वाला था। परमेश्वर ने सब वो पूरी बातें अपने चेलों पर प्रकट कर दी, उन्हें बता दी, और सचमुच जैसा जैसा परमेश्वर ने यहाँ पर कहा, वैसा वैसा ही हम स्टोरियों में, बाइबल में आगे सुनते हैं कि ऐसा ही परमेश्वर के साथ हुआ। और पीछे मैं आपको बताती भी आई हूँ कि कैसे परमेश्वर पर, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि पकड़वाए जाएंगे, उन पर ठट्ठे होंगे, उन पर थूका जाएगा, उनको कोड़े मारे जाएंगे, उन पर कंडों का ताज पहनाया जाएगा, उन्हें सब कुछ यहाँ पर जो पीछे लिखा है बताया गया। और ऐसा ही जो ये भविष्यवाणी हुई है यहाँ पर भी लिखा हुआ है। पढ़ते हैं, जानते हैं। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वह डरे हुए थे। तब फिर उन 12 को लेकर उसने बातें कहने लगा, और जो उस पर आने वाली थी, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर फिर चेलों को जब वो यरूशलेम को चलते जा रहे हैं और मार्ग में जब वो थे, जब रास्ते में थे, वो चल रहे थे यरूशलेम को जाते हुए और यीशु उनके आगे आगे चल रहा था अपने चेलों के। यीशु आगे आगे थे और चेले उनके पीछे पीछे थे। तो चेले अचंभित थे और उसके पीछे पीछे चलते थे, वह डरे हुए थे। अब वो डरे हुए क्यों थे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, जो पीछे मैं आपको बताती हूँ आई हूँ, कि कैसे अनंत जीवन, कैसे धनी मनुष्य और भी कैसे बड़े बड़े कार्य, कि सबसे बड़ा कौन है, ठोकर का कारण क्या है, विरोध में नहीं वो पक्ष में है, तलाक के बारे में जो भी परमेश्वर ने बातें की थी। और वो या तो कहते हैं ना कि बहुत कुछों को समझ में आ गया था, वो तब डरे हुए थे, और कईयों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो वो तो डरे हुए थे कि हमें अभी कुछ समझ में नहीं आया। तो कुछ ना कुछ उनके मन में उस टाइम चल रहा होगा, हम उनके मनों की नहीं जानते, पर डर तो उनके मन में था। अब ये भी एक डर का ही कारण था कि स्वर्ग राज के प्रचार हो रहा था, स्वर्ग राज जाने को सब मन ने बना लिया होगा, हमने भी बना लिया होगा कि हम भी स्वर्ग राज के अधिकारी बनेंगे। पर ऐसे गुण हम में होने चाहिए जो परमेश्वर ने कल तक हमें बताए थे, और मैंने जो आपको ज्ञान में बताया था बाइबल के अध्ययन में कल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो शायद अभी हम उस पर खरे नहीं उतरे हैं, तो हम भी आज डरे हुए हैं, और हो सकता है उस समय पर चेले भी डरे हों। फिर तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे बातें कहने लगा। अब परमेश्वर ने क्या किया, उनसे कहने लगे, अपने बारे में भविष्यवाणी करने लगे। सारी बातें परमेश्वर ने खोल कर रख दी और कहने लगे कि देखो, हम यरूशलेम को तो जा रहे हैं, और ये सत्य है कि हम यरूशलेम तक पहुँचेंगे, और मैं यरूशलेम में प्रधान याजकों को, जो मनुष्य का पुत्र है, वो शास्त्रियों, फरीसियों, प्रधान याजकों के हाथ में क्या करेगा, पकड़वाया जाएगा। अन्य जाति के लोग उसे क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, उसको अन्य जाति के हाथों में सौंप देंगे, और वो लोग उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उस पर कोड़े बरसाएंगे, कांटों का ताज उस पर पहनाएंगे, सरकंडों से उसे प्याला पिलाएंगे। लोगों का कि सब कुछ जो हुआ था परमेश्वर के साथ, सब कुछ यहाँ पर बखान कर दिया है परमेश्वर ने। सारी भविष्यवाणी परमेश्वर ने यहाँ शब्दों में बयान कर दी है, और चेलों के आगे परमेश्वर ने सारी ही घटना जो होने वाली है, परमेश्वर ने उनके आगे बखान कर दी है। ये है परमेश्वर की तीसरी भविष्यवाणी, जहाँ पर परमेश्वर ने सब खोल कर रख दिया था, सब उनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि ऐसा होना अनिवार्य है, और ये होकर रहेगा कि जो मनुष्य का पुत्र है वो जातियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, लोग उसे मारेंगे, उस पर ठट्ठा करेंगे, हंसेंगे, और बहुत सी बातें जो पीछे मैंने आपको बताई हैं, वो सब परमेश्वर ने यहाँ पर खुलकर बता दी है कि ऐसा होना है और ऐसा होना तय है। और वो उसको कोड़े भी मारेंगे, उसका पाक पवित्र लहू भी बहाएंगे, और वो क्रूस पर भी चढ़ाए जाएंगे, और वो 3 दिन के बाद क्या होंगे, जी भी उठेंगे। हालेलुया। ये थी परमेश्वर के बारे में तीसरी भविष्यवाणी। आप सभी जानते हैं कि जब वो क्रूस का समय था, जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जब परमेश्वर को दुख दिए गए थे, अगर आज हम उस समय को याद करें तो बहुत ही दुख भरा वो समय है। हम उसको सोच कर भी हमारे रूई कंडे खड़े हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, और जो दर्द पिता परमेश्वर ने महसूस किया था, हम शायद उस दर्द को सुन भी नहीं सकते। हालेलुया। तो ये था परमेश्वर का स्वरूप, जो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जो स्वर्ग राज्य के जो राज है वो नामुमकिन तो नहीं है, पर थोड़ा सा कठिन है। अगर हम अपना मन बना लें, अपनी बातों पर कंट्रोल कर लें, अपनी जीभ पर निगहबान लगा लें, और सचमुच परमेश्वर के वचन को याद करें कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। सचमुच जो इस वचन को जिसने अपनी ज़िंदगी में अपना लिया, और अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लिया, और अपनी आँखों पर कंट्रोल कर लिया, अपने बोलने पर कंट्रोल कर लिया, और परमेश्वर से पहला प्रेम रखा, और बाकी परमेश्वर का प्रेम, बाकी जो संसारिक प्रेम है उसको सेकंड नंबर पर रखा, तो परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जब भी आप
स्वर्ग तक पहुँचेंगे और जब आपका परमेश्वर के सामने न्याय होगा तो आप खरे उतरेंगे तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। पिता परमेश्वर आप सभी को चैन दे, सुकून दें और सचमुच आप स्वर्ग के रास्तों पर जाएं। पिता परमेश्वर के मार्गों को सीधा करें और स्वर्ग राज्य आपको मिले। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई करें, मदद करें, सचमुच सच्ची शांति आप लोगों को प्रदान करें। हालेलुया। आज सभी जन अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर की उस दी हुई कुर्बानी को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदावन जी, सचमुच आप जीवते परमेश्वर हैं खुदावन। पिता परमेश्वर जी, आपने पिता परमेश्वर जी ऐसी कुर्बानी देकर हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा दिलाई है मेरे यहोवा पिता। हम स्वार्थी होकर नहीं पिता परमेश्वर जी, बल्कि दीन होकर, नर्म होकर अपनी जीवन आप में व्यतीत करें पिता परमेश्वर जी। और खुदावंदी आपकी परछाई बनकर आपके पीछे होने मेरे यहोवा पिता। सचमुच पिता परमेश्वर जी, आपकी परछाई हम पर बने पिता परमेश्वर जी। हमारा उठना बैठना चलना सब पवित्र आत्मा के ज़रिए हो खुदावन जी, और आपको पसंद आए खुदावन जी। हमेशा खुदावन जी हमने घुटने टेक कर आपसे मांगा है पिता परमेश्वर जी। आज हम सब समर्पण करते हैं अपने आप को पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। और जितने भी जन घुटनों पर आकर पिता परमेश्वर जी आज आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर जी कि हम आपके वचनों पर चलेंगे पिता परमेश्वर जी। सचमुच हम स्वर्ग के राज्य को अपनाएंगे पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। और अपनी कमियों घटियों को आज हम आपको समर्पण करते हैं, हम दूर करेंगे पिता परमेश्वर जी। कोशिश करेंगे मेरे यहोवा पिता मेरे जिंदे परमेश्वर जी, और आपको पसंद आने वाले हम बनेंगे मेरे पिता परमेश्वर जी। और सारी ही आशीष बरकतें आपसे पा जाएंगे पिता परमेश्वर। सचमुच खुदा अपने घुटनों पर आकर अपने स्वरों को झुकाकर खुदावन जी अपने पापों गुनाहों गलतियों की आज हम सब आपसे एक एक जन खुदावन जी जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर जी आपसे माफ़ी मांग रहा है पिता परमेश्वर जी। आप आज इनके पापों को, गुनाहों को, गलतियों को भूल कर, क्षमा कर कर, प्यार से ताड़ना देकर खुदावन जी दूर करें और इन्हें अपना बच्चा, अपना शिष्य, अपना चेला बना लें पिता परमेश्वर जी। और स्वर्ग राज्य में दाखिल होने का पिता परमेश्वर जी इनके मार्ग को सीधा करें, अगुवाई करें, मदद करें, आशीषित करें खुदावन जी। आपकी ही अनुग्रह को इन सब परिवारों पर, घरों पर, बच्चों पर पिता परमेश्वर जी मांगते हैं खुदावन जी। सारी ही प्रार्थना को यीशु नासरी के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।